महाकवि विद्यापति जी के नीचे नहीं छन। हमरा लोग ये जे मिथिला से छथिन से सबके पता हेतन कि ओ कते बड़का विद्वान छलखिन है। प्रणाम अहाँ सब गोटा के। अपन मिथिलाक माटी से कतेको महाकवि आर लेखक भेलखिन, मुदा जे स्थान मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति जी के छन ने ओ ककरो नहीं छन। ओ अपन कलम से मैथिली भाषा के ओ मिठास दिलखिन जे आयु अमर छे। मुदा कि अहाँ सबके पता अछि जे विद्यापति जी की कविता से प्रसन्न भ क स्वयं भगवान शिव हुनका घर में नौकर बन कर रहल छथिन। आओ सुनै छी हुनकर ई अद्भुत कहानी। महाकवि विद्यापति जी भगवान शिव के ने बहुत बड़का भक्त छलखिन है। ओ दिन रात बस शिव जी के भक्ति में लीन रहे छलथ है और मैथिली में बहुत सुंदर सुंदर गीत और कविता लिखे छलथ है। हुनकर कविता में एहन जादू छलन है जे सात समंदर पार जे लोग सब रहे छले ने सेहो हुनकर कविता सुना ले तरसैत रहे छले। अब एक दिन की भेले कि विद्यापति जी के कुटिया पर एकटा गरीब और सीधा साधा नौजवान एले। अब वो अपन नाम कहलकन हुनका कि हमर नाम उगना है। उगना कहलकन जे हमरा ने अहाँ अपन घर में कोनो काज दऽ दिया, हमरा पैसो नहीं चाही, हम बिना पैसा के अहाँ के साथ रह चाहे छी। विद्यापति के आर्थिक स्थिति नीक नहीं छलन है, मुदा उगना के भोलापन देख कर ओ ओकरा अपन घर में राखल ले तैयार भ गेलखिन। उगना दिन रात विद्यापति जी के सेवा करे छलत है। आज जखन विद्यापति जी कविता लिखल ले बैसे छलत है तो उगना हुनका बड़का ध्यान से सुनै छलत है। वक्त बीतल गेले। एक दिन महाकवि विद्यापति राजा के दरबार में जा रहल छलत है। जेठ के महीना छलैया और बहुते ज्यादा धूप। रास्ता में विद्यापति जी के प्यास से कंठ सुखाए लगले। वो बेहोश होबा के कगार पर छलत है। दूर दूर तक कत्तो पानि नहीं छलैया। विद्यापति उगना से कहलखिन, उगना है उगना, कतौ से कनिक पानि लाउ तो बौआ, नहीं तो हमर प्राण चलि जायत। अब उगना कनेक दूर एकटा गाछ के पीछा गेला और एक लोटा गंगाजल लऽ कऽ वापस आबि गेला। जखन विद्यापति ओ पानि पीलखिन तो ओकर मिठास आ ठंडक से ओ चौंक गेला। ओ सोचलखिन कि एहन कड़क धूप में एहि जंगल में गंगाजल कतऽ से आयल। विद्यापति के शक भ गेलन। ओ उगना के पैर पकड़ि लेलखिन और कहलखिन कि सत्य बताउ उगना, अहाँ के छी? कोनो साधारण मनुष्य तो एहि जंगल में गंगाजल नहीं ला सकैया। उगना कतेको छुपाबऽ के कोशिश केला, मुदा भक्त के जिद के सामने भगवान के हारा पड़लन। उगना अपन असली रूप में आबि गेला। ओ स्वयं साक्षात भगवान शिव छलत है। विद्यापति के आंख से आंसू बहऽ लगले। महादेव कहलखिन कि विद्यापति, हम अहाँ के मैथिली कविता गीत से एहन मोहित भेलहुँ जे अहाँ के पास खींचल चलि एलहुँ। अब अहाँ के साथ उगना बन कर रहब, मुदा हमर एकटा शर्त अछि। जे दिन अहाँ हमर ई भेद केकरो सामने खोलब, हम ओही क्षण अंतर ध्यान भ जायब। अब विद्यापति कानित कानित हुनका वादा केलखिन कि ठीक छै, हम ई ककरो नहीं बतेबे। मुदा एक दिन विद्यापति के कन्या कोनो बात पर खिसिया के उगना के चूल्हा के जड़ल लकड़ी से मारल दौड़लखिन। अब अपन भगवान के ई अपमान महाकवि विद्या से सहल नहीं गेलन और हुनकर मुंह से अचानक निकल गेलन, गे पगली रुकू, वो कोई नौकर नहीं छथिन बल्कि साक्षात महादेव छथिन। अब जेना ई शब्द हुनका मुंह से निकललन, उगना ओही समय में अंतर ध्यान भ गेलखिन। अब विद्यापति पागल के जेना जंगल जंगल उगना उगना चिल्लाए लगला। आइयो मिथिला में ओ स्थान उगना महादेव के नाम से पूजल जाइ छै। महापति विद्या जी की कहानी ने ई साबित करै छै कि अपन सबके जे मैथिली भाषा में ने ई ताकत छै कि ओ स्वयं भगवान के धरती पर खींच के आनि सकैया। अहाँ सबके की लगैया? अहाँ सब उगना महादेव जी के बारे में सुनने छिए कि नहीं सुनने छिए? और अगर सुनने छिए तो दर्शन केने छी कि नहीं केने छी?